हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको सीखना अति आवश्यक है। किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। प्रतिशत होता क्या है जानते हैं इसको? प्रतिशत का अर्थ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग होता है। ठीक है, उसको जो है हम परसेंट में व्यक्त करते हैं। जैसे हमने ना यहाँ लिख लिया 60%। 60% का मतलब ये है कि ये 100 में है, मतलब 100 में हमारे कितने अंक हैं? 60 अंक। इसी तरह मान लिया हमने 30% लिखा यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा जो है सीधे से समझ में आ जाएगा 100 में से 30। सीधे सीधे इसका अर्थ ये होता है। इसी तरीके से 40%, 45%, 70% अगर ये बोला जाता है, इसका मतलब बात हो रही है 100 में से उसका कितना हिस्सा है, तो वो जो है इसका परसेंटेज बोला जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 30%, तो 30% को मतलब हम क्या समझेंगे? इसको लिखते हैं 30/100, यानी कि 100 में से 30 मार्क्स मिले हैं, तो वो उसका जो है परसेंट जो है 30% बोला जाता है। इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे लिखा है 49%। ठीक है, अगर 49% लिखा है तो इसका क्या मतलब है? तो सेम इसमें भी यही करेंगे हम लोग, 49/100, यानी परसेंट का निशान हटेगा तो 100 जो है अपॉन में जाएगा। तो इसी सीधे समझ में ये आता है कि 100 में से 49 जो है मार्क्स हैं या अंक है या जो भी कहा जाए, तो ये 49 होगा इसका। आइए हम लोग देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कोई परसेंट दिया उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे हमने अभी लिखा इससे पहले 30% मान ली लिखा है, 30% को हम बदलना चाहते हैं भिन्न में, तो कैसे आएगा? ध्यान से देखिए इसको। 30 लिखा है, परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 या डायरेक्ट सीधे इसके अपॉन में 100 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक 0 यहाँ कट जा रहा है, तो सीधे से 3 यहाँ पे 10 हो गया। यही मेरा जो है भिन्न में बदल गया सीधे सीधे। अगला देखते हैं 60%। तो 60% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? 60 इसी रहेगा और बटे में 100 लिख देंगे। ये 0 हमारा कट गया, आ गया हमारा 6/10। अब ये भी और कट सकता है, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3/5 जो है इसका भिन्न बन जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है 1.6%, 1.6%। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 ऐसे लिखा, अपॉन में 100 लिखेंगे जो नियम है इसका। अब क्या करेंगे? पहले अब जो परसेंटेज यहाँ पे हम डेसिमल वाले रूल लगाएंगे, दशमलव को कैसे हटाएंगे? यहाँ पे देखिए 1.6/100 लिखा हुआ है, हमने इसका दशमलव ये हटा दिया तो 1 0 नीचे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अंक है दशमलव के बाद, तो 16/1000 हो गया। ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसको और साधारण रूप में करना है इसको, तो कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 5 10, ये 500 आ गया। 2 से और कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 5 10 और एक 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये अभी 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 2 आ गया नीचे, 125 आ गया, ये नहीं कि अब नहीं कटेगा। 2/125 जो है ये इसका भिन्न बन जाएगा सीधे सीधे। अगला देखते हैं हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भिन्न दिया है उसको प्रतिशत बदलेंगे तो कैसे आएगा? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 4/5। ठीक है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं प्रतिशत में, को प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम सबसे पहले इसमें हमने 4/5 ऐसे रहने दिया। जब भिन्न था तो हम नीचे से लिखते थे 100, यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे। तो 4/5 × 100, ये 100 ऊपर है, तो अब हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर हमारा कट के कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया सीधे सीधे। ठीक है, तो ये 20 चौक 80, 80 जो है ये परसेंट हो जाएगा। परसेंट का निशान यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पर। अगला देखते हैं 4/25 लिखा है। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे?
पहले हम 100 लिखेंगे ऊपर, 25 से ये कट जाएगा, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो सीधे सीधे 4 चौक 16% सीधे सीधे यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। अगला देखते हैं 1/2, 1/2 लिखा है और हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, 1/2 गुणे 100 कर लेंगे, ये यहीं पे कट जाएगा, 2 पंजे 10, 50 आ गया, 50 कम 50 यानी कि 50% सीधे इसका जो है ये उत्तर हो जाएगा। प्रतिशतता पे आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ध्यान से देखिए, 48 का कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ पे प्रतिशत निकालना है और उसका आंसर अपने आप 6 दे दिया है। तो ये 48 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि कितना परसेंट होगा 48 का x प्रतिशत मान लेते हैं, और ये बराबर कितना है, कह रहा है 6, ठीक है। तो अब यहाँ परसेंटेज के सारे रूल लगेंगे, यहाँ पे हमारे 48 ऐसे रहेगा इंटू x परसेंट है यानी x/100 इक्वल टू 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ x की वैल्यू चाहते हैं निकालना, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6, ये इसके साथ यहाँ एक अगर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × 100, ये अपॉन में 48 नीचे आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। इसको अब हम काटेंगे यहाँ पे, 6 कम 6, 6 × 8 = 48। अब यहाँ पे 8 से जो है ना 100 कटेगा, यहाँ पर कट के कितना आएगा देखिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 25, यानी कि हमारा आ गया 25/2 सीधे सीधे। x की वैल्यू हमारे आ गई 25/2 सीधे सीधे यहाँ पर आ गई। इस 25/2 को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, x बराबर 12.5 यानी कि 12 सही 1/2 प्रतिशत यहाँ जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ही पूछ रहा था, आंसर भी हमारा प्रतिशत में ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं, 3000 का कितना प्रतिशत 12 है, मतलब इसमें सेम वही चीज़ पूछा है इसमें भी, तो हमने यहाँ पे मान लिया 3000 का कितना प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत कह दिया, और ये क्या कह रहा है 12 के बराबर, तो हमारा 3000 ऐसे ही रहेगा इंटू x के बटे में हम यहाँ पे 100 करें क्योंकि परसेंट यहाँ लगा हुआ है, बराबर 12। हम x निकालना चाहते हैं, 12 ऐसे ही रहेगा, ये 100 कहाँ जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा, हम इसके एक नीचे लिख लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 × 100 हो जाएगा और ये 3000 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको काटेंगे, 0 0 से देखिए 2 0 तो यहीं पे कट गए, ये 0 से ये 0, ये 0 0 0 कट गए, यहाँ पे बचा है 12 और नीचे आया है 10, इसको काट लेंगे, 3 कम 3 10 हो गया, 3 चौके 12, 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.4%, ठीक है। 0.4 कर लेंगे या 4/10 भी कर सकते हैं, या हम इसको और भी काट के बटे में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी 0.4 आ जाएगी परसेंट,